तो गाइस मैंने देखी पुष्पा 2 हिंदी में, और अगर एक सेंटेंस में बताना हो कि मुझे मूवी कैसे लगी या फिर मूवी देखने के बाद मुझे कैसा लगा, तो इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। मैं आपको मेरी हर वीडियो की तरह बेसिक स्टोरी नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। आप जाकर डायरेक्टली मूवी देखो, आपके 3.25 घंटे और टिकट के पैसे दोनों वसूल हो जाएंगे। पुष्पा 2 में स्टोरी बढ़िया है, कॉमेडी बढ़िया है, एक्शन सीन्स मस्त है और स्वैग वाले मोमेंट्स तो भाई थिएटर में पूरी ऑडियंस हंस रही थी और तालियां बजा रही थी, इंक्लूडिंग मैं। पुष्पा 1 में आपने पुष्पा का स्वैग तो देखा ही होगा, पुष्पा 2 में उसी लेवल का स्वैग है। मूवी में सभी एक्टर्स ने बढ़िया काम किया है, लेकिन अल्लू अर्जुन का काम मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आया। वो ऐसे ही मूवी के लीड एक्टर नहीं है और आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन नहीं है। एंडिंग में तो भाई पुष्पा ने मुझे रुला ही दिया। थिएटर में इतनी ऑडियंस के बीच मुझे रिमॉल नहीं के आंखें पोंछनी पड़ रही थी। अच्छा है थिएटर में अंधेरा होता है, किसी ने नोटिस नहीं किया होगा। लेकिन अल्लू अर्जुन, मूवी की बाकी कास्ट और मूवी के फिल्म मेकर्स, अमेजिंग वर्क। मूवी में टोटल 5 गाने हैं, 2 इंटरवल से पहले और 3 इंटरवल के बाद। पहला गाना वो है पुष्पा 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 पुष्पा। वो गाना मस्त था और उस गाने के बीच बीच में मूवी के स्टोरी का पार्ट है, तो वो गाना ध्यान से देखना। फिर दूसरा गाना रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन का अडल्ट गाना है पेलिंग्स। वो ठीक ठाक गाना था, उस गाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। और पुष्पा 1 जैसे ही पुष्पा 2 के गाने भी ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु में ही सुनने को अच्छे लगते हैं। हिंदी में वो गाने बहुत ही क्रिंज लगते हैं। फिर इंटरवल के बाद तीसरा गाना आता है किसिक। जब ये गाना फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर आया था तो ऐसा लगा था ऐसा कैसा नाम है किसिक, लेकिन जब आप मूवी देखोगे तो आपको समझ आएगा मूवी में कुछ तो हो जाता है जिसकी वजह से मूवी के गाने का नाम ये रखा है। किसिक गाना उन्होंने समांथा के ऊ अंटावा गाने जैसे बनाने की कोशिश की है, लेकिन किसिक गाना ऊ अंटावा के मुकाबले कुछ भी नहीं था। चौथा गाना वो है जिसमें पुष्पा का तांडव रूप दिखाया है। उस गाने के पीछे भी एक रीजन है जो आप मूवी देखोगे तो समझ जाओगे। और पांचवा गाना था सामे। फर्स्ट पार्ट में जो सामे गाना था वही सेम गाना पुष्पा 2 में है, लेकिन पुष्पा 2 का सामे गाना मुझे ज्यादा पसंद आया, क्योंकि पुष्पा 1 का सामे गाना थोड़ा सा अडल्ट था। लेकिन पुष्पा 2 के सामे गाने में सब लोगों ने पूरे कपड़े पहने होते हैं, साड़ियां पहनी होती है, जो देख के और सुन के अच्छा लगा। हर बार गानों में अडल्ट चीज दिखानी चाहिए ऐसा नहीं है। पार्ट 2 का सामे गाना बहुत ही मस्त था और पुष्पा 2 के सारे गानों में से सामे गाना मेरा सबसे फेवरेट था। और फिर सेकंड नंबर पे पुष्पा 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 पुष्पा। पुष्पा 2 मूवी की स्टार्टिंग जापान में होती है और मूवी में अल्लू अर्जुन भी जापानी भाषा बोल रहा होता है। मूवी शुरू होती सबसे पहले मैंने अपना फोन निकाला और चेक किया कि पुष्पा 2 का टिकट मैंने हिंदी लैंग्वेज में खरीदा है कि जापानी लैंग्वेज में, लेकिन वो जापानीज वाला पार्ट सिर्फ मूवी के स्टार्टिंग के 10-12 मिनट के लिए है। उन सीन्स के वक्त जैसे जब आप एनिमे देखते हो जापानीज लैंग्वेज में होता है और नीचे आपको सबटाइटल्स पढ़ने पड़ते हैं, सेम वैसे ही है। लेकिन कुछ डायलॉग्स इतने फास्ट जा रहे थे कि सबटाइटल्स पढ़ने का मौका भी नहीं मिल रहा था। ऐसे टाइम पे अगर मेरे आंखों में शारिंगन होता तो काम आ जाता। मूवी में इस बार भी पार्ट 1 जैसे पुष्पा की हिंदी आवाज दी है श्रेयस तळपदे ने। हिंदी के साथ कुछ मराठी वर्ड्स मिक्स है जो सुन के मजा आता है। जैसे कि एक डायलॉग है, श्रीवल्ली मेरी बाइको है, श्रीवल्ली मेरी पत्नी है नहीं बाइको। ऐसे ही मूवी में और भी कई डायलॉग्स है और मूवी का एक डायलॉग मेरा सबसे फेवरेट था। मूवी में पुष्पा ने वो डायलॉग आधा बोलने के बाद मैंने थिएटर में जोर से बोल के वो डायलॉग कंप्लीट कर दिया और उसी डायलॉग पे मूवी का नाम भी पड़ा है। जब मूवी में एक हादसा हो जाता है तो पुष्पा फोन पे कहता है इस पूरे इलाके में सीएम का रूल नहीं, पुष्पा का रूल है। ऐसे ही मूवी में तालियां बजाने लायक डायलॉग्स और सीन्स है। और थिएटर से घर आने के बाद क्या आपको पता है मैंने सबसे पहले क्या चीज की? गेस करो। थिएटर से घर आने के बाद मैंने सबसे पहले पुष्पा 2 का ट्रेलर फिर से देखा, क्योंकि मूवी में मैंने नोटिस किया कि कुछ सीन्स एब्रप्टली कट किए हैं, लाइक ऐसे बीच में से ही कट किए हैं। उनका ट्रांजिशन इतना स्मूथ नहीं था। जैसे कि पेलिंग्स गाने से पहले पुष्पा और श्रीवल्ली का एक अडल्ट सीन है और उसके बाद पेलिंग्स गाना शुरू होता है, लेकिन उस सीन से पेलिंग्स गाने की तरफ जो कट था वो थोड़ा एब्रप्ट था, उसका ट्रांजिशन इतना स्मूथ नहीं था। ऑल्सो पुष्पा 2 के ट्रेलर में 3 सीन्स थे जो मूवी में नहीं थे। पहला बनवर सिंह शेखावत ये रेडियो सुनते हुए नदी में नहाने वाला सीन, दूसरा पुष्पा जहाज के एंकर पे से ऊपर आता है वो वाला सीन, और तीसरा पुष्पा जापान में जापानीज लोगों से बात कर रहा है वो वाला सीन। मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ है। उन्होंने पहले डिसाइड किया था कि बाहुबली की मूवीज जैसे इस मूवी के भी सिर्फ 2 ही पार्ट्स बनेंगे। आप गूगल पे जाके भी पुष्पा 2 सर्च करोगे तो वहां पे लिखा है 2 पार्टेड एक्शन ड्रामा, यानी कि मूवी के सिर्फ 2 ही पार्ट्स होने वाले थे। लेकिन पार्ट 1 अच्छा चला, पार्ट 1 से बहुत पैसे कमाए, पार्ट 2 भी अच्छा ही चलेगा, तो उन्होंने बाद में डिसाइड किया कि पार्ट 3 भी बनाते हैं। पैसा ही पैसा होगा। इसी वजह से आपने जो न्यूज में सुना वो सच है। मूवी की शूटिंग या फिर एडिटिंग खत्म होने में टाइम लगा और मूवी रिलीज होने से कुछ दिन पहले ही ये सब काम खत्म हुआ है। उन्हें लास्ट में थोड़े से चेंजेस करने पड़े होंगे, इसी वजह से शूटिंग और एडिटिंग में इतना टाइम लगा होगा। लेकिन पुष्पा 2 आपको फुल्ली सेटिस्फाई करेगी। बस मूवी के एंडिंग में आप नोटिस करोगे कि मूवी थोड़ी सी एब्रप्टली एंड होती है, जो वही पार्ट 3 निकालने के चक्कर में हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, पार्ट 2 पुष्पा द रूल इतना बढ़िया था तो पार्ट 3 पुष्पा द रैम्पेज इससे भी बढ़िया होगा। और अब पुष्पा के 2 पार्ट्स देखने के बाद मुझे राइटर और डायरेक्टर सुकुमार जी का काम पसंद आया है। ऑल्सो लास्ट में चेंजेस करने की वजह से और पार्ट 3 का डिसाइड करने की वजह से एक और चीज हुई है। मैंने मूवी का टिकट खरीदा था 3D, लेकिन मूवी रिलीज हुई है सिर्फ 2D में। आप में से जितने भी लोगों ने इस पहले हफ्ते के 3D टिकट्स खरीदे होंगे, आपके साथ भी सेम चीज हुई होगी। आपको 3D शो मिला ही नहीं होगा, 2D में दिखाया होगा और आपको 3D के चार्जेस रिफंड हुए होंगे। ये भी उसी रीजन की वजह से है कि पार्ट 3 का अनाउंस करना, एंडिंग में कुछ चेंजेस कर देना, जिसकी वजह से एडिटिंग को इतना टाइम नहीं मिला होगा। लेकिन 3D की कुछ जरूरत भी नहीं है।
2D में भी मूवी फर्स्ट क्लास है और हो सकता है मूवी रिलीज होने के 2-3 हफ्ते बाद अगर उनकी 3D की एडिटिंग कंप्लीट हो जाए तो आगे के शो शायद 3D में लगेंगे। पार्ट 1 के रिकैप में मैंने कहा था कि पुष्पा 1 में कुछ नेगेटिव चीजें प्रमोट की है, जैसे कि स्मगलर्स को हीरो मानना, ब्राइब देना, पॉलिटिशियंस को पैसा खिलाना, पान गुटखा खा के इधर उधर थूकना, वो सभी चीजें पार्ट 2 में भी है। लेकिन पार्ट 2 में पॉजिटिव पॉइंट्स इतने ज्यादा है कि उन पॉजिटिव पॉइंट्स के सामने उन चीजों को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, थोड़ा सा। मूवी में पुष्पा के प्रिंसिपल्स मुझे बहुत पसंद आए। जिस तरह से वो गोविंदप्पा और शेखावत का कंपैरिजन करता है, उसका लड़कियां और औरतों के लिए का रिस्पेक्ट, अपने एटीट्यूड या फिर अकड़ से ट्रूथफुल रहना, अपने प्रिंसिपल से ट्रूथफुल रहना, ये सारी चीजें मुझे पुष्पा के कैरेक्टर की बहुत पसंद आई। और इन्हीं चीजों की वजह से पार्ट 1 में केशव उसे फॉलो करने लगता है और पुष्पा 1 और 2 में पुष्पा वैसे कोई गलत चीज नहीं करता, थूकना छोड़कर। इन द एंड बस इतना कहना चाहूंगा, टोटली वर्थ इट मूवी है, जाओ और थिएटर्स में देखो, आप एंजॉय करोगे। मैं इस मूवी को आराम से 9 या फिर 9.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देता, लेकिन मूवी में वो थूकने वाला सीन दिखाया है, इसी वजह से मैं इस मूवी को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। आपको तो पता ही है कि पहले ही इंडिया में स्वच्छता को लेकर कितने प्रॉब्लम्स है। इंटरनेट पे भी बाहरचे लोग इंडियाला किती नावं ठेवतात, बाहर के लोग इंडिया को कितना ट्रोल करते हैं इसी चीजों को लेकर। और मूवी में जब पान गुटखा खाने वाले लोग या फिर यंग जनरेशन ये देखेगी कि भाई हीरो तो कूल होता है, फिर वो इधर उधर थूकेगा वो भी चलेगा, तो इन हीरोज का देख के पान गुटखा खाने वाले या फिर यंग जनरेशन बिंदास इधर उधर थूकेगी। तो ऐसी चीजों को हम बढ़ावा नहीं देंगे, इसी वजह से मैंने रेटिंग में से 0.5 रेटिंग कम की है। होप सो पुष्पा पार्ट 3 में वो इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने के बाद ये सब चीजें करना बंद कर देगा। ऑल्सो अगर आपने पुष्पा 1 देखी है लेकिन पुष्पा 1 देख के बहुत टाइम हो गया और अगर आपको पुष्पा 2 देखने से पहले पुष्पा 1 का एक फटाफट छोटा सा रिकैप चाहिए तो उस पर मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, बाद में चेकआउट करना। या फिर आप पुष्पा 1 पूरी 3 घंटे की मूवी भी देख सकते हो जो आपको Amazon प्राइम वीडियो पे मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर।